नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राजनीति अपने आप को पेश करने या कि मार्केटिंग ब्रांडिंग का आज खेल है। वह वक्त गया जब जनसंघर्ष, विचारधारा, जनसेवा और समाज सेवा की भट्टी से तपकर नेता निकला करते थे। अब मौका लपकना है और उसमें अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रचार प्रसार से अपने को सत्ता पर बैठाना है। इस थ्योरी के आज सभी प्रमाण हैं। नरेंद्र मोदी ने मौका लपका, ब्रांडिंग की और सत्ता शिखर पा लिया। वैसे ही इन दिनों राहुल गांधी अपनी ब्रांडिंग के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मौका लपकने और मार्केटिंग ब्रांडिंग का एक अन्य करिश्माई नेता अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल से भी पार पाना आसान नहीं है। मीडिया और भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को जितना घेरा है, उतनी ही वे जिद ठानकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। उनके टीवी विज्ञापन को लेकर तमाम तरह के विवाद हुए, लेकिन उनकी सेहत पर असर नहीं हुआ। एक वक्त था जब नेता अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने में संकोच करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के ही टीवी विज्ञापन से अपने नाम पर आशीर्वाद दिलवाया। विरोधी आग बबूला हुए। अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग में यह जिद है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। विरोधी हल्ला एक होगा तो 100 दफा भाषण, बड़ी बातों, बड़े झूठ और चेहरे को पेश करके अपने को सच्चा खरा प्रमाणित किया जाएगा। केजरीवाल के साथ ये फार्मूला राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी सब पर लागू होता है। जाहिर है भारत में राजनीति का तौर तरीका बदल गया। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक घमासान छिड़ा है। राहुल की टीम के सदस्य सितंबर तक पुरानी टीम के कई दिग्गज नेताओं को निपटा देने का अभियान चला रहे हैं, तो पुराने दिग्गज नेता राहुल गांधी की सक्रियता से बनी हवा खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। असल में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में बैठने वाले नेता इस बात से आहत हैं कि इन दिनों कांग्रेस में सारा फोकस जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला पर है। वसुंधरा राजे के खिलाफ रमेश रोज नए खुलासे कर रहे हैं, तो हर अहम मसले पर सुरजेवाला बयान दे रहे हैं। पार्टी के कामकाज और राहुल के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी सुरजेवाला, अजय माकन, के राजू आदि नेता ही बनवा रहे हैं। सो किनारे हुए नेता कांग्रेस की गाड़ी पटरी से उतारना चाहते हैं। तभी ये खबर आई है कि कांग्रेस जीएसटी बिल पास कराने के लिए तैयार है, बशर्ते कि सरकार सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को हटा दे। कांग्रेस इस तरह की किसी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड है कि उसकी 5 मांगे सरकार मानेगी तो जीएसटी बिल पास होगा। रमेश से चिढ़े एक नेता ने ये भी खबर प्लांट कराई कि वसुंधरा के परिवार के मामले उठाने पर कांग्रेस में मतभेद है। असल में कांग्रेस के भीतर मतभेद की खबरें लीक करके पार्टी के ही कुछ नेता सितंबर तक होने वाले संभावित बदलावों को टालना चाहते हैं। हैरान करने वाली बात है, लेकिन सच है कि सेक्युलर राजनीति की चैंपियन 2 पार्टियां कांग्रेस और सीपीएम इन दिनों हिंदू वोट की चिंता में है। केरल में सीपीएम के वरिष्ठ नेता कोडियारी बालकृष्ण ने खुलकर कहा है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा की ओर से हो रहा है और सीपीएम को इसका नुकसान हो सकता है। कोडियारी बालकृष्ण ने अरुविक्कारा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने से पहले ये बात कही थी और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने इसे खारिज किया था, लेकिन नतीजों ने उनकी चिंता को सही साबित किया। भाजपा का वोट पिछले चुनाव के 8,000 से बढ़कर 35,000 हो गया। असल में 2011 के चुनाव में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण लेफ्ट मोर्चा के पक्ष में हुआ था। तभी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सिर्फ 3 सीटों का फर्क रहा, लेकिन इस बार भाजपा की सक्रियता से वहां हिंदू वोट लेफ्ट मोर्चे से हट रहा है। इसी तरह असम में 2011 के चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हुआ था। भाजपा वहां कमजोर थी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के पक्ष में हो रहे मुस्लिम ध्रुवीकरण के जवाब में बहुसंख्यक मतदाता कांग्रेस और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ चले गए। इस बार बीपीएफ भाजपा के साथ है। सो कांग्रेस नेताओं को चिंता है कि हिंदू ध्रुवीकरण इस बार भाजपा बीपीएफ के पक्ष में हो सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भले संकेत दिया हो कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर संसद का साझा सत्र बुला सकती है, लेकिन असल में ऐसा होने की संभावना बहुत कम दिख रही है। सरकार के लिए राज्यसभा में बिल पास कराना जितना मुश्किल है, उतनी ही मुश्किल साझा सत्र बुलाने में हो सकती है। सत्र से पहले ही साझा संसदीय समिति की बैठक में किसी बात पर सहमति नहीं बन रही है। संसदीय समिति में कांग्रेस और तृणमूल सदस्यों ने समिति बनने के बाद अध्यादेश जारी करने के फैसले पर सवाल उठाया है। साथ ही कांग्रेस सदस्यों ने 3 हफ्ते का और समय मांगा है ताकि सभी राज्यों की राय इस पर मिल सके। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 3 हफ्ते का ही है, इसलिए कांग्रेस की मांग से जाहिर हो गया है कि उसे बिल को लटकाना है। दूसरी ओर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कह दिया है कि भूमि बिल को न तो राज्यसभा में पास होने देंगे और न उसे गिरने देंगे। अगर बिल सदन में नहीं गिरता है तो सरकार साझा सत्र नहीं बुला सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट दोनों की योजना सरकार को मजबूर करने की है। ऐसे में सरकार के सामने फिर से अध्यादेश जारी करने और बिल को शीतकालीन सत्र तक खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। भाजपा में भी कई नेता मान रहे हैं कि बिहार चुनाव तक बिल टला रहे तो ही बेहतर है। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में डिजिटल इंडिया वीक लॉन्च किया। इस मौके पर उनके साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। डिजिटल इंडिया गांवों को इंटरनेट से जोड़ने की एक बड़ी मुहिम है। इस दौरान पूरे हफ्ते देश भर में कार्यक्रम किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया जाएगा। साथ ही कई शहरों में वाईफाई की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकेगा। तो वहीं किसान मंडियों की जानकारी भी ऑनलाइन मिल पाएगी। डिजिटल इंडिया वीक की लॉन्चिंग के दौरान 10,000 से ज्यादा लोग मौजूद रहे, जिसमें देश के उद्योग जगत के तमाम नामी हस्तियां भी मौजूद थे। आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी और सुषमा स्वराज प्रकरण में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ललित मोदी को ब्रिटिश यात्रा दस्तावेज हासिल करने में सुषमा स्वराज की मदद के कुछ दिनों बाद ललित मोदी ने उनके पति स्वराज कौशल को अपनी एक कंपनी इंडो फिल्म में वैकल्पिक निदेशक बनाने की पेशकश की थी। अप्रैल में लिखी गई मेल में ललित मोदी ने स्वराज कौशल को प्रस्ताव दिया था कि वे इंडो फिल्म का बोर्ड ज्वाइन करें और उसकी बैठकों में ललित मोदी का प्रतिनिधित्व करें। हालांकि बाद में ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। स्वराज कौशल ने कहा है कि वे 20 साल से ललित मोदी के वकील हैं और इस नाते उन्होंने उन्हें एक पेशकश की थी जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने सरकार से जवाब मांगा है कि किस वजह से भारत के एक भगोड़े और ईडी के आरोपी व्यक्ति ने एक केंद्रीय मंत्री के पति को अपनी कंपनी में पद का प्रस्ताव दिया था। आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी एक के बाद एक भारतीय राजनेताओं को विवाद में घसीटते जा रहे हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार के समय वरुण गांधी लंदन में उनके घर गए थे और उनसे कहा था कि वे सोनिया गांधी से बात करके ललित मोदी की सारी समस्याएं खत्म करा सकते हैं। मोदी का कहना है कि वरुण ने उनको सोनिया गांधी की एक बहन से मिलने को कहा, जिन्होंने सारे काम के लिए करीब 340 करोड़ रुपए की मांग की। ट्वीट करके लगाए गए ललित मोदी के आरोप को वरुण गांधी ने खारिज किया है। भाजपा के 2 प्रवक्ताओं सुधांशु त्रिवेदी और सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये बेबुनियाद बात है जिसका खंडन खुद वरुण गांधी कर चुके हैं, इसलिए इसे तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। ललित मोदी की मदद करने के मामले में कांग्रेस ने आज फिर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज का इस्तीफा मांगा और साथ ही सरकार से इस मामले में सफाई भी मांगी। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ललित मोदी ने सुषमा स्वराज के पति को अपनी कंपनी में निदेशक पद का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुए कांधार कांड से लेकर ललित मोदी कांड तक भाजपा हमेशा अपराधियों की मदद करती रही है। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से 5 सवाल पूछे और ये भी कहा कि सरकार को सुषमा और इंग्लैंड के उच्चायुक्त जेम्स बिविन के बीच हुई मुलाकात का ब्यौरा जारी करना चाहिए। सुरजेवाला ने यूपीए सरकार के समय ब्रिटिश सरकार को ललित मोदी के बारे में लिखी चिट्ठियों को सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि सुषमा स्वराज कितनी बार ललित मोदी से मिली हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नेता बनना है, सत्ता पानी है और लोकप्रियता बनानी है तो ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लटके झटके अपनाने होंगे। विज्ञापनबाजी, इवेंट मैनेजमेंट और भाषण कला से ही आज राजनीतिक कैरियर बनता है। त्याग, तपस्या, सादगी, सच्चाई और सचमुच सेवा की जगह
पेशेवर नुस्खे उपयोगी हो गए। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। भारतीय राजनीति आजादी के बाद कई कालखंड से गुजरी है। पहला काल यदि आजादी की लड़ाई में तपे तपाए आदर्शवादी नेताओं का था, तो उसके बाद देश और समाज बदलने के जुनून वाले आदर्शवादी युवाओं का था। फिर नई उपभोक्तावादी सोच की राजनीति शुरू हुई, जो आज ब्रांडिंग और मार्केटिंग के काल में पहुंच गई है। इसमें नेता की सादगी, ईमानदारी, त्याग, तपस्या, समाज सेवा, जनता से जुड़ाव आदि दोयम दर्जे की चीजें हैं। पहली चीज ब्रांडिंग और मार्केटिंग है। जो नेता अपना ब्रांड जितना ज्यादा चमका सकता है, अपने को जितने बेहतर तरीके से बेच सकता है, वह उतना बड़ा नेता है। पिछले 3 साल से देश की राजनीति में ब्रांडिंग मार्केटिंग का काल चल रहा है। इस कला में माहिर नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपनी ऐसी ब्रांडिंग कराई और अपने ब्रांड की ऐसी मार्केटिंग कर डाली कि 125 साल पुरानी कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। बाद में कांग्रेस नेता हाथ मलते हुए कहने लगे कि कांग्रेस अपनी सरकार के कामकाज का बेहतर प्रचार नहीं कर सकी, जबकि नरेंद्र मोदी प्रचार के मास्टर हैं। उन्होंने लोगों को सपने दिखाए और बाजी मार ली। यह सिर्फ आधा सच है, क्योंकि कांग्रेस ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारत निर्माण का उसका प्रचार बहुत लंबा चला था। बहरहाल कांग्रेस और भाजपा के बीच इस लड़ाई प्रचार के एक और मास्टर अरविंद केजरीवाल उभरे हैं। उनकी सारी राजनीति ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग के इर्द गिर्द घूमती है। वे अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी कराने से भी पीछे नहीं हटते हैं। वे मानते हैं कि लोगों की नजर में बने रहना आज की तारीख में सफलता का मूल मंत्र है। सो जब भी वे लोगों के नजर से हटने लगते हैं, कोई न कोई नया मुद्दा या विवाद उठा देते हैं। इसी सोच में उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज से ज्यादा केंद्र सरकार के विवाद पर फोकस बनवाया हुआ है। पुलिस और जमीन के अलावा उनके पास कई मंत्रालय हैं, जिन पर उनका पूरा अधिकार है और वे उनमें केंद्र सरकार से स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखती है। उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, ताकि वे चर्चा में बने रहें। पिछले दिनों उन्होंने अपना एक विज्ञापन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने अपनी जबरदस्त ब्रांडिंग की। विपक्ष ने इसे महिला विरोधी बताया, सरकारी धन का दुरुपयोग बताया, केजरीवाल की आत्म प्रचार की भूख बताया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। वे मानते हैं कि विवादों से भी छवि चमकाने में मदद मिलती है, इसलिए समय समय पर विवाद भी खड़े करते रहते हैं। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की सफल ब्रांडिंग मार्केटिंग से प्रभावित होकर देश के कुछ और नेताओं ने यह काम शुरू किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार अंदाज में अपनी ब्रांडिंग की है। राहुल ने गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक समूहों के नेता के तौर पर अपनी ब्रांडिंग की है, तो अखिलेश ने युवा नेतृत्व का ढोल पीटा है और नीतीश कुमार ने सुशासन की ब्रांडिंग की है। तीनों की ब्रांडिंग का काम पूरा हो गया है और अब मार्केटिंग शुरू हुई है। ब्रांडिंग मार्केटिंग कॉल के 3 नए उत्पादों राहुल, अखिलेश और नीतीश में सबसे पहली परीक्षा नीतीश कुमार की होनी है। अगर वे सफल रहते हैं तो ये काल लंबा चलेगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नेताओं की ब्रांडिंग पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन से चाय के प्याले में तूफान आया। पटना में नीतीश कुमार के विशाल बड़े होर्डिंग लगे तो भाजपा गुस्सा गई। राहुल गांधी घूम घूम कर अपने को जनता का हमदर्द बता रहे हैं तो भाजपा आलोचक है। नरेंद्र मोदी ने योग उत्सव किया तो विरोधियों ने उसे इवेंट मैनेजमेंट के जरिए ब्रांडिंग का हिस्सा बताया। सो नेताओं का नया अंदाज विचारणीय मसला है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, क्या ये नहीं लगता है कि राजनीति में इस समय चौतरफा नेताओं ने एकमात्र अपनी सफलता का नुस्खा ब्रांडिंग और मार्केटिंग को ही बना लिया है? देखिए, बहुत नई बात तो नहीं कह सकते व्यास जी। आपको ध्यान होगा कि जब प्रमोद महाजन ने शाइनिंग इंडिया कैंपेन चलाया था तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसी तरह पेश किया गया था कि वो देश के भाग्य निर्माता वगैरह। और उस वक्त मैंने अपने एक कॉलम में लिखा था कि आज देश का नेतृत्व पेप्सी कोला की तरह बेचा जा रहा है, निर्मा की तरह। मगर पिछले 15 सालों से देखा जा रहा है कि अब जो अमेरिका का तरीका रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज का रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद लेके कॉर्पोरेट
हाउसेस की मदद लेके विज्ञापन एजेंसियां टॉप, आपको याद होगा 84 का जो चुनाव हुआ था राजीव गांधी का, साची एंड साची कंपनी का बड़ा शोर मचा था और कई सौ करोड़ रुपए दिए गए। यहां तक कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अटैक करने के लिए भी एड एजेंसीज बॉम्बे की हायर की गई थी। तो उसमें भी वो तब पार्टी थी, पार्टी ज्यादा पीछे अब थी, उसके पार्टी के साथ एक विचारधारा वो थी। अब सिर्फ पर्सनालिटी केंद्रित, और भले कोई भी नेता, भले एमएलए का हो या एमपी का हो, वो सब मौका लपक कर और अपनी ब्रांडिंग कर कर सत्ता की तरफ भागते हैं। ये कुछ बिल्कुल गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। ये तो पूरी राजनीति में भी तो है ना कि आप देखिए, एक पार्टी है जो यादव फैमिली के इर्द गिर्द है, एक पार्टी मायावती के इर्द गिर्द है, एक पार्टी जयललिता के इर्द गिर्द है, लेकिन उसके पीछे की एक वैचारिक आंदोलन भी रहा है, एक पृष्ठभूमि रही है जो उसमें मुलायम सिंह का संघर्ष रहा हो या तमाम बातें रही है। नहीं, मगर अब नहीं है वो स्थिति कुछ नहीं। अब मोदी, आप ये कह सकते हैं कि मोदी जो है 15 साल या 13 साल जो काम करके आए, उसका उन्होंने मार्केटिंग किया कि साहब मैंने इतना बढ़िया स्टेट चलाया, इसलिए आप मुझे देश चलाने का मौका दो। केजरीवाल के विषय में हम लोग पिछले कई सालों से चर्चा कर रहे हैं। केजरीवाल ने सही बोला, गलत बोला, झूठ बोला, कुछ बोला, लेकिन केजरीवाल ने अपनी मार्केटिंग संघर्ष के तरीके से की। पानी के फवारे लग रहे हैं, जमीन में लेट जा रहे हैं, धरने कर रहे हैं, गेट में नहीं। उसके बाद सत्ता में आने के बाद भी वो मार्केटिंग के मुद्दे को छोड़ नहीं रहे। वो तो देखिए, केजरीवाल एक नया मामला है। केजरीवाल ने तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग की मार्केटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया, मैंने वो मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि आज के जमाने में इसको छोड़िए ना, आप एक राजनीति हटिए। आज श्री रविशंकर का ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, बाबा रामदेव नहीं कर रहे हैं, वो अम्मा जो आती हैं साउथ से, अम्मा, मैंने सुना है इन सब लोगों ने बड़ी बड़ी एड एजेंसी हायर कर रखी है। वो सब अपनी जगह ठीक है, फिर भी मेरा कहना है कि राजनीति शुद्ध तौर पर जनता से सरोकार का, सेवा का, समाज का एक वो इश्यू है जिसके अंदर आप एक भले सरकार के टीवी विज्ञापन हो, भले प्रिंट विज्ञापन हो, उसके में ये आपकी बिल्कुल चिंता बहुत ही वाजिब है। आप जिस विषय पर मतलब, और अगर सत्ता में भी नहीं, आप राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी जिस तरह ब्रांडिंग मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें मतलब नहीं, ठोस बना नहीं। मैं समझ रहा हूं आपकी ये चिंता बिल्कुल सही है कि इस तरह के पॉलिटिक्स में, इसको अगर पॉलिटिक्स कहे, पहली बात तो पॉलिटिक्स नहीं बनती है, ये तो प्रोडक्ट बेचना हो गया, निर्मा की तरह से या पेप्सी कोला की तरह। इस तरह की मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये कि आपने वोटर को ग्राउंड रियलिटी से काट दिया, उसको एक यूटोपियन काल्पनिक जगत में ले गए कि ये मिलने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा कि मुद्दों पर से ध्यान हटा दिया, मुद्दों की बात खत्म कर दी, पॉलिटिकल डायलॉग खत्म कर दिया, आइडियोलॉजी को इरेलेवेंट कर दिया, और एक सपना दिखा के, सपनों का ताना बाना बुन के आपने मार्केटिंग कर दी। तो इस तरह से जो मार्केटिंग हो रही है उससे राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये उन सब लोगों के लिए चिंता का विषय है जिन्होंने राजनीति को समाज सेवा का ध्येय बनाया था। इसमें फिर मैं ये जो ट्रेंड आ रहा है, क्या ये पश्चिम की नकल है, या पश्चिम में राजनीति फिर भी एक संकल्प, एक विजन के साथ है और अपने या वो नहीं? क्या फर्क आप देखते हैं दोनों जगह? देखिए, पश्चिम में संकल्प विजन के लिए मतलब अमेरिका या वो मुद्दे तो होते नहीं है जो हमारे यहाँ, बेसिक तो सब कुछ बेसिक बना हुआ ऑलरेडी, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ चल रही है। अब तो खाली ये है कि साहब इकोनॉमिक पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज को लेके, एम्प्लॉयमेंट, 2-3 इश्यूज हैं जिन पर अमेरिका की अगर हम बात करें तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट का चलता है मामला, तो बड़ा फोकस एरिया है उस पर। हमारे यहाँ उस फोकस एरिया में के साथ में वहाँ प्रतिबद्धता ज्यादा है या अपने या वैसी प्रतिबद्धता, वो कैसा फर्क है? प्रतिबद्धता तो वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ तो सारा कॉर्पोरेट कंट्रोल है ही, हमारे यहाँ उससे ज्यादा हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते। अमेरिकन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं, वहां का नेता, राष्ट्रपति या वहां का कोई भी सेनेटर या सांसद जो है वो ज्यादा गंभीरता से काम करता हुआ नजर आता है, या वो सिर्फ हवा हवाई होती है वहां भी? मैं इस वक्त उस पर नहीं आ रहा, आपने जो बुनियादी बात रखी उसको कहना चाहता हूँ। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से कंट्रोल्ड होकर दोनों पार्टी काम करती है अमेरिका में, ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है। उनकी पॉलिसी भी उसी तरह है। अब वो पॉलिसी अगर जनता को पसंद आती है और जनता समर्थन करती है तो उसमें नेता का दोष नहीं है, लेकिन ये इस तरह। हमारे यहाँ फर्क क्या है, ग्राउंड रियलिटीज फर्क है, लोगों की समस्याएं फर्क है, लोगों का समझ का लेवल फर्क है, ज्योग्राफिकल वेरिएशन है, इकोनॉमिक वेरिएशन है। उन मुद्दों को एकदम दरकिनार करके और आप सिर्फ पेप्सी कोला की तरह अगर राजनीति को करेंगे तो आप तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नहीं, पर ये ट्रेंड क्या इसलिए नहीं बढ़ा कि जनता भी यही चाहती है, पॉलिटिकल पार्टी भी यही चाहती है?
देखिए कोई शुद्धता के साथ में ये यहाँ एक बड़ा गंभीर सवाल है कि यहाँ की मीडिया जो है क्या वो इतना इफेक्टिव है कि गांव के मतदाता तक को प्रभावित कर रहा है, या ये कहें कि जो इस तरह से टेलीविजन और अखबारों की मार्केटिंग हो रही है वो मिडिल क्लास को प्रभावित करती है और मिडिल क्लास की जो थॉट प्रोसेस है वो परकोलेट डाउन होकर गांव तक चला जाता है। ये अभी इसके बारे में बहुत स्टैब्लिश चीजें नहीं, क्योंकि ये भी देखा गया है जैसे इंडिया शाइनिंग का कि बहुत मैसिव मार्केटिंग करने के बाद उसके बाद एकदम पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। Absolutely, जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।